नगर निगम के बाद जिला परिषद में भी हुआ खेला। कांग्रेस को झेलनी पड़ी सबसे करारी हार। सीएम के गृह जिले में भी हार गई कांग्रेस और डिप्टी सीएम के जिले में भी। कांग्रेस स्टेट चीफ के इलाके में भी भाजपा ने फहराया परचम। 250 में से 100 सीटें भी नहीं जीत पाई सत्ताधारी पार्टी। चिट्टा, भांग, शराब, इन तीनों को मिलाकर जितना नशा नहीं होता उससे कहीं ज्यादा नशा होता है सत्ता हासिल करने में, कुर्सी पर बैठे रहने में और फिर ये मान लेने में कि जनता सब भूल जाती है, कि जनता को कुछ याद नहीं रहता, कि जनता सिर्फ भाषण सुनती है और जनता सिर्फ वादों पर वोट देती है। लेकिन हिमाचल की जनता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो सब देखती है, सब सुनती है और जब फैसला सुनाती है तो फिर ना मंत्री का गढ़ देखती है, ना मुख्यमंत्री का जिला, ना प्रदेशाध्यक्ष की प्रतिष्ठा और ना ही किसी बड़े राजनीतिक परिवार का नाम। नगर निगम चुनाव के बाद अब जिला परिषद चुनावों में भी हिमाचल की जनता ने ऐसा फैसला सुनाया है कि जिसकी गूंज आने वाले कई महीनों तक प्रदेश की राजनीति में सुनाई देने वाली है। क्योंकि जिन चुनावी नतीजों ने सामने आकर सबको चौंकाया है, उनमें सबसे ज्यादा परेशानी कांग्रेस के लिए छिपी हुई दिखाई दे रही है। प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है, मुख्यमंत्री कांग्रेस का है, मंत्रिमंडल कांग्रेस का है, लेकिन जिला परिषद के चुनावी नतीजे कुछ और ही कहानी सुना रही है। दावा किया जा रहा है कि 250 जिला परिषद वार्डों में से 143 सीटों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार जीत दर्ज कर चुके हैं। कांग्रेस करीब 56 सीटों पर सिमटी हुई दिखाई दे रही है, जबकि 42 सीटों पर अन्य उम्मीदवार जीतकर सामने आए हैं। अगर यही तस्वीर अंत तक बनी रहती है तो ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार के लिए जनता की तरफ से भेजा गया एक राजनीतिक संदेश माना जाएगा। सबसे बड़ा झटका मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिले हमीरपुर से आया है। जिस जिले को कांग्रेस का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाना चाहिए था, वहां जिला परिषद की 19 में से 15 सीटों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार जीत गए। कांग्रेस पूरे जिले में केवल 1 सीट तक सिमट गई। राजनीति में इससे बड़ा संदेश और क्या हो सकता है कि मुख्यमंत्री के अपने जिले में ही जनता विपक्ष के साथ खड़ी दिखाई दी। इसी तरह अगर हम सिरमौर की बात करें तो वहां भी कांग्रेस के लिए तस्वीर ज्यादा अच्छी नहीं रही है। रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र, जहां से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार विधायक हैं, वहां जिला परिषद की तीनों सीटों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर ली। यानी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अपने ही इलाके में भाजपा की सेंधमारी नहीं रोक पाए। मंत्री हर्षवर्धन चौहान के प्रभाव वाले इलाकों में भी कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा और कई सीटें भाजपा के खाते में चली गई। इसके बाद शिमला की ओर चले तो ये इलाका कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है। 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 7 पर कांग्रेस का कब्जा है। पिछली बार जिला परिषद में भी कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार तस्वीर बदलती हुई दिखाई दी। शिमला जिला परिषद के 25 वार्डों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी 10 सीटें जीतने में सफल रही। वहीं 4 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले रामपुर में भाजपा ने सेंध लगाते हुए 3 में से 2 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ा। खास बात यह रही कि नारायण वार्ड से महज 23 वर्षीय युवा उम्मीदवार ने निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत दर्ज की और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जुब्बल कोटखाई में कांग्रेस का दबदबा देखने को मिला, जहां तीनों जिला परिषद वार्ड कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों के खाते में गए। भाजपा यहां अपना खाता भी नहीं खोल पाई। वहीं टिक्कर वार्ड से निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहा। रोहड़ू में भाजपा ने 4 में से 3 सीटों पर जीत हासिल कर बढ़त बनाई, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिली। उधर कुपवी तहसील के चोड़ोली वार्ड नंबर 13 से 23 वर्षीय मन्नत तेगवान ने 1427 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज कर युवा नेतृत्व की मजबूत मौजूदगी का संदेश दिया। यहाँ सबसे ज्यादा चर्चा चमियाना वार्ड की रही, जहां पहली बार राजनीति में कदम रखने वाले क्योंथल रियासत के वारिस खुश विक्रम सेन ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल कर ली। करीब 10,000 वोटों के अंतर से मिली ये जीत इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि ये क्षेत्र पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह का मजबूत गढ़ माना जाता है। यानी जनता ने सिर्फ एक उम्मीदवार को नहीं जिताया बल्कि सत्ता पक्ष को एक राजनीतिक संदेश भी दिया है कि अब पुराने गढ़ पहले जैसे अभेद्य नहीं रहे। लेकिन अगर किसी जिले ने सबसे ज्यादा राजनीतिक चर्चा बटोरी है तो वो है मंडी। मंडी के नतीजे सिर्फ भाजपा की जीत की कहानी नहीं है, बल्कि वंशवाद को जनता द्वारा दिए गए जवाब की कहानी भी है। मंडी जिला परिषद की 36 सीटों में से भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 25 से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाकर अपना दबदबा साबित किया है, जबकि कांग्रेस मुट्ठी भर सीटों तक सिमटती दिखाई दी। लेकिन असली कहानी सीटों से आगे की है।
पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर की बेटी चंपा ठाकुर चुनाव हार गईं। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की बेटी वंदना गुलेरिया भी चुनाव नहीं जीत पाई। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चेतराम ठाकुर के बेटे तरुण ठाकुर को भी हार का सामना करना पड़ा। मतलब साफ है, मतदाता अब सिर्फ राजनीतिक सरनेम देखकर वोट देने को तैयार नहीं है। जनता पूछ रही है कि आपने जमीन पर काम क्या किया है। अगर जवाब नहीं है तो फिर पारिवारिक विरासत भी जीत की गारंटी नहीं बन सकती। मंडी की राजनीति में एक और संदेश साफ दिखाई दिया है, वो है जयराम ठाकुर का प्रभाव। नगर निगम चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या अब जिला परिषद चुनाव, मंडी लगातार भाजपा के पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि भाजपा इस जीत का श्रेय सीधे जयराम ठाकुर के नेतृत्व को दे रही है। मंडी में ही एक और दिलचस्प कहानी भामला वार्ड से निकलकर सामने आई। ये वही इलाका है जिसे सांसद कंगना रनौत का गृह क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ न भाजपा का आधिकारिक उम्मीदवार जीत पाया और न ही कांग्रेस का। जीत दर्ज की अभिलाषा ठाकुर ने, जिन पर मतदान से पहले जानलेवा हमला हुआ था। चुनाव प्रचार के दौरान हुई उस घटना ने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था और अब उसी उम्मीदवार ने जीत दर्ज करके मुकाबले को और भी चर्चित बना दिया है। उधर मनाली में भी कांग्रेस के लिए हालात ज्यादा अच्छे नहीं रहे। मनाली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस विधायक होने के बावजूद जिला परिषद की चारों सीटों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर ली। इससे पहले नगर परिषद चुनाव में भी कांग्रेस का पूरी तरह सफाया हो चुका था, यानी स्थानीय स्तर पर जनता का मूड लगातार कांग्रेस के खिलाफ दिखाई दे रहा है। कुल्लू में भाजपा ने 14 में से 9 सीटें जीत ली। ऊना में 17 में से 11 सीटें भाजपा के खाते में गई। बिलासपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। ये वही जिला है जिसे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का गृह जिला माना जाता है। वहां भी भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला परिणाम किन्नौर से आया है। किन्नौर जिला परिषद के इतिहास में पहली बार भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 10 में से 9 सीटों पर जीत हासिल की है। जनजातीय राजनीति में ये कोई साधारण घटना नहीं मानी जा सकती। वहां के चुनावी समीकरण हमेशा अलग रहे हैं, लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह भाजपा के पक्ष में दिखाई दी। वहीं प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा में भी भाजपा बढ़त बनाती हुई दिखाई दी। जिला परिषद के 54 वार्डों में से 25 सीटों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार जीतने में सफल रहे, जबकि कांग्रेस 11 सीटों पर सिमट गई। 15 सीटों पर अन्य उम्मीदवारों ने भी जीत दर्ज की, जिससे साफ है कि कांगड़ा में स्थानीय समीकरणों का असर भी इस चुनाव में खूब देखने को मिला। देहरा में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। मुख्यमंत्री सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र में भाजपा समर्थित उम्मीदवार सुषमा ने शानदार जीत दर्ज की। इस सीट को भाजपा सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक बढ़त के रूप में देख रही है। इसी तरह अगर सोलन की बात करें तो वहां भी तस्वीर कांग्रेस के लिए ज्यादा राहत देने वाली नहीं रही। जिला परिषद के 17 वार्डों में से 10 सीटों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस सिर्फ 4 सीटों तक सीमित रही। 3 सीटों पर अन्य उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, यानी सोलन में भी भाजपा ने स्पष्ट बढ़त बनाकर यह संकेत दिया है कि मुकाबला सिर्फ कुछ चुनिंदा जिलों तक सीमित नहीं है। दूसरी तरफ चंबा की तस्वीर कुछ अलग दिखाई दी। जिला परिषद के 18 वार्डों में से भाजपा समर्थित 5 उम्मीदवार जीत पाए। कांग्रेस ने यहां 9 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं 4 सीटों पर अन्य उम्मीदवार काबिज हुए। दिलचस्प बात यह है कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस की कमजोर होती तस्वीर के बीच चंबा उन चुनिंदा जिलों में शामिल रहा जहां कांग्रेस बढ़त बनाने में सफल दिखाई दी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन नतीजों को 2027 विधानसभा चुनाव का ट्रेलर माना जाएगा? इसका जवाब अभी देना शायद जल्दबाजी होगा। पंचायती और जिला परिषद चुनावों के मुद्दे अलग होते हैं, उम्मीदवार अलग होते हैं, स्थानीय समीकरण अलग होते हैं, लेकिन राजनीति में संकेतों की अपनी अहमियत होती है और इन चुनावों ने कई बड़े संकेत जरूर दिए हैं। जनता ने बता दिया है कि सत्ता में होना जीत की गारंटी नहीं है। जनता ने बता दिया है कि बड़े नाम हमेशा बड़े नतीजे नहीं दिलाते। जनता ने यह भी बता दिया है कि अगर उसे विकल्प दिखाई देता है तो वो मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष तक के इलाकों में सत्ता पक्ष को चुनौती दे सकती है। फिलहाल तस्वीर यही कह रही है कि नगर निगम के बाद जिला परिषद में भी भाजपा बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को उम्मीद से कहीं ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है और हिमाचल की राजनीति में अब एक नई बहस शुरू हो चुकी है। बहरहाल जिला परिषद के ये चुनाव भले ही विधानसभा चुनाव नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इन्होंने हिमाचल की राजनीति का तापमान मापने वाला थर्मामीटर जरूर बनकर दिखाया है, क्योंकि जनता ने इस बार सिर्फ उम्मीदवार नहीं चुने बल्कि कई नेताओं को आईना भी दिखाया है। कहीं वंशवाद को नकारा है, कहीं सत्ता के अहंकार को चुनौती दी है और कहीं ये संदेश दिया है कि जनता का भरोसा सिर्फ भाषणों से नहीं, काम से जीता जाता है।
बाकी चुनाव तो आते जाते रहेंगे, सरकारें भी बनेंगी और बदलेंगी, लेकिन लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात यही है कि अंतिम फैसला हमेशा जनता के हाथ में होता है। और हिमाचल की जनता ने इस बार फिर साबित कर दिया है कि उसकी अदालत में ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा, वहां सिर्फ काम चलता है। बाकी आप इन नतीजों को किस नजर से देखते हैं? क्या ये सिर्फ स्थानीय चुनावों का परिणाम है या फिर 2027 की राजनीति की पहली दस्तक? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अभी फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।